जय हिंद। आप लोगों के सामने एक बार फिर से अपना ये मैथ का टॉपिक लेकर उपस्थित हूँ। और जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि कि आप लोगों को काफ़ी दिन से वीडियो नहीं मिला है। इसका कारण ये है कि थोड़ा हमारा टेक्निकल प्रॉब्लम ये हो गया। हमारा जो माइक था उसमें आवाज़ में प्रॉब्लम हो गई थी। आवाज़ ठीक से कनेक्ट नहीं हो पा रहा था। फिर भी अभी भी प्रॉब्लम अच्छे से दूर नहीं हुई, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को कम से कम जो आपका जो पढ़ाई है वो बाधित ना हो, चलता रहे। जैसा कि आप लोगों के सामने यूपी टेट हो सी टेट हो या सुपर टेट हो, वो आगामी और भी वैकेंसियाँ आने वाली हैं या आ चुकी, जैसे लेखपाल हो, ठीक है। लेखपाल में जो आपका ये टॉपिक है मैथ का, वो क्या है, आपका संख्या पद्धति है, नंबर सिस्टम है, और ये परसेंटेज है, और ये लाभ हानि है वगैरह, और तमाम टॉपिक हैं। तो मैं जितने भी आपके विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाएं होने वाली हैं या होंगी, तो जिसमें मैथ का टॉपिक है, तो उन सभी को ध्यान में रख करके मैं आज आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतर ढंग से शुरुआत कर रहा हूं, और अच्छे ढंग से शुरू करूंगा। और आपको मैं लॉन्ग मेथड से नहीं, मैं आपको मान चलिए शॉर्ट मेथड से ही बताऊंगा। अगर मैं मैथ पढ़ाऊंगा, कोई भी टॉपिक हो, तो एक्का दुक्का छोड़ के नहीं कह सकता। बाकी आप ये मान चलिए, मैं किसी फार्मूले का यूज नहीं करूंगा। मैं आपको फार्मूले रटाने वाला नहीं हूँ कि आप ये फार्मूला रट लीजिए, आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, वो फार्मूला रट लीजिए, फला क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ऐसा कदापि नहीं है, ठीक है। आप मेरे साथ जुड़िए, आपको मैं वो देकर जाऊंगा फ्री में, इस YouTube के माध्यम से, शायद और कोई चैनल वाला ना दे, ठीक है। मैं जो अगर आज यहाँ शुरू कर रहा हूँ प्रतिशत, क्या शुरू कर रहा हूँ, प्रतिशत। हमारा आज का टॉपिक है प्रतिशत। तो इस प्रतिशत से जितने क्वेश्चन बनते हैं गाइस, जितने टाइप के प्रश्न बनते हैं, उन सब टाइप पर आपको मैं प्रत्येक क्वेश्चन करवाऊंगा, प्रत्येक टाइप हल करवाऊंगा, जितने भी प्रकार से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो अब आज हम शुरू करेंगे प्रतिशत। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए, और अधिक और ज्यादा अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और हमारे से बोलते हैं घंटा दबा दीजिए। जैसे अगर आपको अगर कोई वीडियो अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले, ठीक है। इतनी से आपको काम करना है, ठीक है। चलिए आप देखते हैं आज हमारा क्या है, प्रतिशत। प्रतिशत देखिए, जो आपका ये प्रतिशत है, दो शब्दों से मिलकर बना है। प्रति और प्लस क्या हो गया आपका ये शत। प्रति मतलब हो गया प्रत्येक, क्या हो गया, प्रत्येक। और शत का मतलब होता है 100। क्या होता है, 100। प्रत्येक 100 यानी क्या कहते हैं, हम इसको लिखते हैं प्रत्येक 100 पर, प्रत्येक 100 पर, एक मिनट, प्रत्येक 100 पर। प्रत्येक 100 का मतलब क्या हो गया, प्रत्येक 100 पर, प्रत्येक 100 पर। प्रत्येक 100 का कहने मतलब क्या हो गया है, अगर किसी व्यक्ति के पास 100 यानी मान लीजिए 100 रुपया है, कितना है, 100 रुपया, कितना हो गया, मान लीजिए किसी व्यक्ति के पास कितना है, 100 रुपया है। जो किसी व्यक्ति के पास आय जो होता है, या कोई व्यक्ति मान लीजिए 1000 रुपये कमा रहा है, तो उसका पूरा क्या बोला था, वो 100% है, कितना है, 100% है। तो प्रत्येक 100 पर अगर किसी व्यक्ति को लाभ हो रहा है या हानि हो रहा है, तो किस पर लाभ हानि होता है, आप जानते हैं कितना होता है, 100 पर। अगर किसी व्यक्ति के पास 100 रुपये है, 100 में से कितना खर्च कर दिया। अगर 100 रुपये, अगर किसी व्यक्ति के पास 100 रुपये है, इसमें से अगर मान लीजिए 10 रुपया खर्च कर दिया, तो बचा कितना, 90। तो जो लाभ या हानि होता है, जो कमी होती है या वृद्धि होती है, वो किस पर होती है दोस्तों, 100 पर। इसलिए क्या हो गया, प्रत्येक 100 पर। या इसको हम कह सकते हैं, क्या कहते हैं, इसको हम कह सकते हैं, क्या, इसको हम ऐसा कह सकते हैं, सॉरी दोस्तों, इंक खत्म हो गया था, इसे प्रत्येक 100 पर, अर्थात हम यह कह सकते हैं
प्रतिशत वह भिन्न है, प्रतिशत वह भिन्न है जिसका हर 100 होता है। कितना होता है? 100 होता है। यानी हम कहे, यानी परिभाषा के रूप में ये ऐसा डिफाइन कर सकते हैं, प्रतिशत वह भिन्न होता है जिसका हर कितना होता है? 100 होता है। दोस्तों अब आप जानते हैं जो प्रतिशत का सिंबल होता है ऐसा होता है। क्या होता है? ऐसे। ये प्रतिशत का क्या होता है? ये चिन्ह होता है। क्या होता है? चिन्ह। अब प्रतिशत का मतलब होता है प्रति 100, यानी प्रत्येक 100 पर कितना, प्रत्येक 100 पर कितना। तो प्रतिशत मतलब हो प्रत्येक 100 पर कितना। तो देखिए प्रतिशत होता है प्रतिधन शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना होता है। एक प्रति, एक शत। प्रति मतलब होता है प्रत्येक, शत मतलब होता है 100। प्रत्येक 100 पर कितना, यानी हर 100 पर कितना, हर 100 पर कितना, कितने की कमी, कितने की वृद्धि। अगर 100 पर मान लीजिए टोटल कितना है आपका, ये 100% हो गया। कितना हो गया? 100%। अगर 100% में अगर कमी हो रहा है, मान लीजिए 100% में अगर 10% की कमी हो रही है तो बचेगा कितना? 90%। कितना बचेगा? 90%। ये आपको ध्यान देना है। अगर कमी कहता है जितना कमी दिया रहेगा उतने 100 में से क्या कर देंगे, उसको माइनस कर देंगे। अगर वृद्धि की बात कर लेगा कि मान लीजिए अगर ये मान लीजिए 10% की वृद्धि हो रहा है तो ये 100 बढ़कर कितना हो जाएगा? 110% हो जाएगा। इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया हमारा प्रतिशत हो गया। ठीक है, प्रतिशत। तो आप अगर हमारे साथ जुड़े हैं, अगर आप हमारे साथ जुड़े हैं तो आप मैं 0 से हीरो बनाकर छोड़ूंगा, ये मेरा वादा है। ठीक है, तो आप देखिएगा। चलेंगे आगे, फिर हमारा क्या है, इतना हो गया। अब देखिए यहाँ पर आपको कुछ चीजें ध्यान देने योग्य हैं, जैसे आपको कुछ बिल, सम इंपॉर्टेंट फैक्ट, मान लीजिए सम इंपॉर्टेंट फैक्ट, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जैसे आपका होता है, ये हमने कहा 100%। टोटल 100% कितने के बराबर? 1 के बराबर होता है। आप ध्यान दीजिएगा, तो जो हमारा 1 होगा ये 100%। कितना होगा? 100%। क्योंकि देखिए आपको मैं एक्स मानने वाला, एक्स ना एक्स मानना है ना वाई मानना है। हाँ, कुछ चीजें ऐसी होती हैं या होंगी या आपको मिलेंगी जहां पर एक्स मानना पड़ेगा। बिना एक्स के आपका जो मैथ संभव ही नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं कि हर जगह आपका ट्रिक ही लागू होगा, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं कि हर जगह आपका ट्रिक है। हाँ, पूरा मतलब आपको आश्वासन देते हैं कि अधिकतम से अधिकतम ट्रिक का ही प्रयोग होगा, शॉर्ट मेथड का प्रयोग होगा। जहां छोटे छोटे क्वेश्चन में एक्स का मानना पड़ा तो देखेंगे, बताएंगे, वो भी ऐसा होगा। देखिए ये आपका जो आपका 100% होता है वो टोटल किसके बराबर? 1 के बराबर होता है। अगर इसी को मैं 1 का आधा कर दूं कितना? 1/2। एक देखिए अब 1/2 100 का आधा कितना हो जाएगा? 100 का हाफ कितना हो जाएगा? ये 50% हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 50%। अभी इसका यूज क्या है वो बताऊंगा आपको, ध्यान दीजिएगा। चलिए इसका अगर एक 3 से भाग, अगर देखिए एक बराबर है 100 के, एक बराबर किसके? 100 के। तो 1/2 तो कितने बराबर? इसमें 1 बराबर आपका ही कितना? 100 के। ये आपको देख लीजिए ऐसे 1 बराबर 100, अगर आधा कर देता हूं तो कितना हो जाएगा? ये 50%। तो 1/2 किसके बराबर होगा? 50% के बराबर होगा। ऐसे हम 3 से डिवाइड कर दिए, किसे करें? 3 से, तो ये 1/3, ये भी कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो ये इसको या तो हम 100/3 लिख दें या इसको हम लिख सकते हैं 33 सही 1/3%। ये हो गया। ऐसे 1/4 कर दूं, 4 से डिवाइड कर दूं, तो 4 से डिवाइड करो कितना हो जाएगा? ये 25 हो जाएगा, 25% हो जाएगा। ये 25 हो गया। अगर ऐसे अगर मैं 5 से कर दूं, किसे कर दूं? 5 से कर दूं तो कितना हो जाएगा आपका? 1/5 कितना हो जाएगा आपका? ये 20% हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 20%। चलिए ऐसे 1 = अगर कितने किसके हैं? 100 के। तो अगर 1/6 कर देता हूं यहाँ पर 1/6, तो अगर यहाँ अगर 1/6 कर दें, यहाँ कितना हो जाएगा? अब देखिए इसको काटेंगे, 2 से काट दें, कितना हो जाएगा? 50, 2 3 6, यानी 50 बटे कितना हो जाएगा? 3%। या इसको लिख दें 16 सही
2/3%। ठीक है, 16 3 48 2 कितना है 50/3, यानी हो जाएगा आपका ये 16 सही 2/3%। ठीक है, ये आपका कितना होगा ये 16 सही 2/3%। या देखिए 16 सही 2/3%, या दो को 3 से भाग करें आपका हो जाएगा 16.666%। ये आपका ऐसा हो जाएगा, या तो ये आपको होगा या तो ये आपको मिलेगा। चलिए इसे कहते हैं 1/7, 7 से डिवाइड कर दें तो भाई मेरा कितना हो जाएगा ये 100 हो जाएगा 7। अगर देखिए अब इसको हम डिवाइड करें ये आपको हो जाएगा 14 बाई कितना हो जाएगा 14 सत्ते 98 200, 14 सत्ते 98 2, यानी 1/7 कितना हो जाएगा ये आपका हो जाएगा 14 मिक्स्ड ऑफ 2/7%। 1/8 कर दीजिए, 1/8 तो 1/8 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। इसको 4 से डिवाइड करें 4 गुना 8 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा ये 25 हो जाएगा। 25 चौका 100, यानी आपको हो जाएगा 25/2%। यह हो जाएगा आपका 12.5%, 12.5। ये देखिए आपको हो जाएगा ये 12.5%, या इसको लिख दें 12.5%। ठीक है, कितना हो जाएगा, या इसको लिख दें 14 पॉइंट कितना हो जाएगा ये 28% हो जाएगा। ऐसे 1/9 कर दीजिए, 1/9 कितना हो जाएगा। अब यहाँ से इसको 9 से डिवाइड कर दीजिए। अगर 1 = 100 के तो 1/9 कितना हो जाएगा 9/100%, ये हो जाएगा। अब देखिए ये आप कितना हो जाएगा ये 11,999 1/100, यानी 11 सही 1/9%। 11 से 1 मुझे समझ रहे हैं ना दोस्तों। अगर आपको किसी पॉइंट में नहीं समझ आता तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। तो 11 सही 1/9%, 11,999 100। ठीक है ना, ये हो गया। अब हो जाएगा 1/10। अगर मैं यहाँ 10 कर दूं, 10 कर दूं तो 10 दहम कितना हो गया 100, यानी कितना हो जाएगा ये, तो ये आपका हो जाएगा ये 10% हो गया। कितना हो गया 10%। इसी प्रकार मैं अगर 1/11 कर देता हूं तो एक अगर यहाँ जहां 1 बराबर कितना है 100 के, तो 1/11 कितना हो जाएगा 11,999, 1/11। ठीक है, ये आपका हो गया। 1/12 कर दीजिए, तो अगर मैं यहाँ 12 कर दूं तो कितना 4 × 12 25, यानी 8 सही 1/ कितना हो जाएगा 3%, ये हो जाएगा। 1/13 कर दीजिए, ज्यादा आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है, तो 1/13 कर दिया जाए तो 1/13 कितना हो जाएगा 13 सत्ते 91, 9, ये हो गया आपका। ठीक है ना, गलत तो नहीं लिख रहा हूं, गलत लिखेंगे तो बताइएगा। ठीक है ना, चलिए 1/15 जो एग्जाम के दृष्टि से आपको मतलब परसेंटेज वैल्यू दिए जाते हैं, जो एग्जाम के दृष्टि से आपको मतलब परसेंटेज वैल्यू दिए वही मैं आपको लिखवा दे रहा हूं। चलिए 1/15, तो 1/15 किसके बराबर हो जाएगा बताइएगा। अब देखिए अगर हम 100/15 कर दूं कितना हो जाएगा 5 × 15 20 पंचे कितना हो गया 100, 20/3, तो आपका हो जाएगा कितना 6 सही 2/3%। ये आपका हो जाएगा 6 सही 2/3%। ठीक है, 6 सही 2/3%। 1/16 ऐसे कितना हो जाएगा 1/16 कितना हो जाएगा ये 16 छक्का 96, कितना हो जाएगा 16 छक्का 96, तो हो जाएगा आपका ये 1/4। 6 सही 1/4%, 6 सही 1/4%। ऐसे अगर मैं 1/20 कर देता हूँ, 1/20 अगर 20 से भाग कर दूं कितना हो जाएगा ये 5% हो जाएगा। कितना हो जाएगा 5% हो जाएगा। ठीक है, 1/5 हो गया। अगर मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ तो दोस्तों कहने का मतलब क्या है, ये आपको परसेंटेज वैल्यू ये आपको सवाल हल करने में बहुत ही हेल्पफुल होंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही मदद करेंगे आपको। मतलब जहां आपको अगर कहीं 100% लिखा है तो वहाँ 1 लिख सकते हैं। अगर कहीं 50% दिया 50% का वैल्यू 50% का मान कितना होता है 1/2 लिख देंगे। तो कहीं 33 से 1/3 लिखा उतने का वैल्यू कितना होता है 33 से 1/3 का परसेंट कितना होगा 1/3 हो जाएगा। अगर कहीं 25% लिखा है 25% मतलब 1/4 होता है, और कहीं 20% लिखा है तो 20% मतलब 1/5 हो जाएगा। 16 से 2/3% कहीं मिलेगा तो उसको क्या 1/6 लिखेंगे, और 14 से 2/3
14 सही 2/7% है तो 1/7, या अगर ये ना देकर अगर ये चीज दिया है ये वैल्यू, तो भी इसका वैल्यू कितना होगा, ये होगा 12.5%। 12 से 1/2 1/8 लिखेंगे। तो इसी प्रकार से हम सवाल को क्या करेंगे, हल करेंगे और बहुत ही आसान होंगे। ठीक है, जैसे इसको आपको नोट करना पड़ेगा। ये क्या याद करने की आवश्यकता है, याद नहीं करना है आपको। आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे, सवाल को हल करेंगे, तो अपने आप ये वैल्यू क्या हो जाएंगे, याद हो जाएंगे। रटने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, रटने की आवश्यकता नहीं है। चलिए यहाँ से इसको कुछ मिटा दे रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, ये चीज कुछ मिटा दे रहा हूँ। एक कितना हो गया, 20 हो गया है। यहाँ लिख दो, अगर मैं 1/25 कर दूं, 1/25 यानी 100 को अगर 25 से भाग कर कितना हो जाएगा, ये 4% हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ये 4% हो जाएगा। चलिए अगर मैं 1/30 कर देता हूँ, 1/30, तो 1/30 कितना हो जाएगा बताएंगे आप। अरे 100 को 30 से भाग करेंगे, ये हो जाएगा, तो 3 त्रिक का 3 से 1/3% हो जाएगा। 3 सही 1/3% या 3.33% हो जाएगा। ये तो होगा 3.33% हो जाएगा। डाटा को इतना अप्रोक्सीमेशन में ये कटेगा नहीं। देखिए 1/3 कटेगा नहीं, तो कटेगा 3.33% आपका ये अप्रोक्सीमेशन है लगभग में। ठीक है, तो इन चीजों को आपको क्या करना, ध्यान से देखना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, और जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको क्या हो जाएगा, ये याद हो जाएगा। आपको रटने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है मित्र, चलिए तो मैं अब देखिए कुछ क्वेश्चन, मैं छोटा से छोटा क्वेश्चन, छोटे से बड़े आपको तो उच्च लेवल तक लेके जाऊंगा। ठीक है, बहुत ही उच्च लेवल तक, जो ताकि आपके जो एग्जाम के दृष्टि से जितने भी प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे वो हल हो जाएंगे। एक भी क्वेश्चन आपके फंसेंगे नहीं। ठीक है, चलेंगे जैसे इसको मिटाएंगे हम, कहाँ चला गया भाई मेरा। चलिए इसको आप नोट कर लीजिएगा, जैसे जैसे मैं नोट कर रहा हूं, मतलब बता रहा हूं, आप उसको नोट कर लीजिएगा। चलेंगे जैसे अब चाहे इसको हम टाइप 1 मान लेते हैं, टाइप 1। अब देखिए टाइप 1 जो आपका क्वेश्चन बनता है, छोटा क्वेश्चन, जैसे मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ आपके सामने। क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन हमारा है जिसे आपका होता है 420 का 14 सही 2/7% का वैल्यू कितना होगा। ये आपका क्वेश्चन बनता है, ये क्वेश्चन बनता है। तो अगर आप जान रहे हैं तो ठीक है। अब दोनों तरीका बताएंगे अभी, कैसे देखेंगे। जैसे कुछ लोग होंगे, चलिए पहले इसको हम पहले तरीके से देखेंगे। पहला तरीका हमारा क्या है, 420 का मतलब होता है दोस्तों, क्या होता है, का मतलब होता है गुणा। क्या होता है, का मतलब होता है गुणा। अब जिसको परसेंटेज वैल्यू नहीं, देखिए अभी आपको हमने क्या होता है, 14 सही 2/7% का वैल्यू कितना होता है, क्या होता है, 1/7 होता है। कितना होता है, 1/7 होता है। अभी आपको बताया हमने, पता है कि नहीं। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो ये धरती मुझे निकल जाए या आसमान में चले जाऊं। ठीक, अगर झूठ बोलूं तो अभी हमने बताया कि 14 से 2/7% वैल्यू कितना होता है, 1/7 होता है कि नहीं होता है। चलेगा, तो अगर मैं इतने के जगह पर 1/7 रख दूं तो 7 छक 42 कितना हो गया, 60। इसका आंसर कितना होगा, 60 आ गया। अगर यह दूसरा तरीका क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा, अगर किसी को याद नहीं होगा तो क्या करेगा, 14 सत्ते 98, ये 420 गुणे कितना हो जाएगा, 14 सही 2/7%, तो हो जाएगा ये 420 गुणे 14 सत्ते 98, 98 2 कितना हो जाएगा, 100 बटे कितना हो जाएगा 7%। ये इसको करेगा 420 गुणे 100/7। अब देखिए जब वो परसेंट हटाता है, जब प्रतिशत हटता है तो क्या हो जाएगा, ये बटे नीचे क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। तो देखिए ये 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ये 100 1 100 1 हो गया। तो 420 गुणे 1/7, 7 छक 42 60। तब भी आपको कितना है, 60 है कि नहीं है, 60 है कि नहीं है। तो आप बताइए कि आपको समय लगाना है कि समय बचाना है। तो एग्जाम में आपको समय बहुत महत्वपूर्ण होता है। एग्जाम में आप में जो आपको समय बचाना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो अगर आपको, अब देखिए ये एक लाइन का क्वेश्चन है, तो आपको इतना करने की क्या आवश्यकता है, इतना करने की क्या आवश्यकता है, आप बताइए, खुद सोच लीजिए। तो 420 गुणे 14 सही 2/7%, 14 सत्ते 98 200/7% हटाएंगे, 100 से 100 कैंसिल 1/7। जब आपका आंसर एक लाइन में आ रहा है
तो इस इतना एक लाइन में आ रहा है, तो इतना बड़ा करने की क्या आवश्यकता है। ठीक है, तो यही होता है जो अभी हमने आपको लिखवाया है प्रतिशत, जो हमने वैल्यू लिखवाया है, जो परसेंटेज वैल्यू हमने लिखवाया है, यही इसका होता है महत्वपूर्ण, वही इसका होता है महत्व। और उसी के सहारे हम सवाल को क्या कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं। क्या करते हैं, छोटा कर सकते हैं, और छोटे कम समय में उसको क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। तो मैं समझ, ये और आपको समझ में आया होगा। ठीक है, हाँ चीज है, जब प्रतिशत हटाते हैं, लिख लीजिए, समझ लीजिए, जब प्रतिशत हटाते हैं तो 1/100, 1/100 अगर देखिए प्रतिशत हटा 1/100 कर दें, या हर में 100 का गुणा कर देते ऐसा, तो प्रतिशत मतलब 1/100 होता है। प्रतिशत बराबर कितना होता है, 1/100। इसे यहाँ प्रतिशत हटा तो नीचे क्या आ गया, 100 आया कि नहीं, नीचे 100 आ गया। तो अगर कहीं प्रतिशत आप हटा रहे हैं तो क्या हो जाएगा, जब प्रतिशत हटा रहे हैं तो 1/100 यानी उसका हर भी 100 से क्या कर देते हैं, गुणा। अभी बता रहे हैं उसको भी, तो मत लीजिए। चलिए ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा, इसी की बेस पर दूसरा क्या हो जाएगा, इसे मान लीजिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, 540 का 21%। अब देखिए 21% कोई वैल्यू हमने लिखवाया नहीं है, कोई खास वही नहीं, मतलब कि उसका सबका वैल्यू हो जाए। तो अगर ये क्या हो जाएगा आपका, ये आपका 540 गुणे 21। अब देखिए प्रतिशत हटेगा बटे कितना हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक है ना, कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब देखिए एक शून्य से एक शून्य कटेगा, कटेगा नहीं कटेगा, देखिए आपका हो जाएगा 54 हो जाएगा, ये कितना 21 हो जाएगा। अब कितना होगा, ये 10। अब क्या करोगे, या तो इसका गुणा कर दो, या तो 2 पंचे 10, 2 कितना होगा, ये 27 हो गया। कितना हो गया, 27। अब 27 गुणा कर दीजिए, 27 गुणा 21 में, तो 21 सबसे कितना होता है, 147। 21 सबसे 147, 7 हासिल कितना, 14। तो 21 गुना 42, और 42 होगा कितना हो गया, 42 14 56 हो गया। कितना हो गया, 56, और बर्थडे कितना हो गया, 5 हो गया। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो इतना भी करने, इतना भी बड़ा करने की आवश्यकता यही आपका, अगर आपका ये 540 गुणे 21 और बटे कितना लिखा है, 100 लिखा है, तो 100 लिखा है तो कटेगा, 2 पंचे 10, कितना हो गया, ये 27 हो गया। 21 गुणा कर देंगे, फिर आपका यही आ जाएगा। ठीक है, 21 गुणे 27, 567 बटे कितना हो जाएगा, 5, आपका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चन को, अब देखिए अब धीरे धीरे मैं क्वेश्चन लेवल हाई करूंगा, धीरे धीरे मैं क्वेश्चन का लेवल क्या करूंगा, हाई करूंगा। ठीक है, ये दूसरा हो गया आपका। तीसरा देखेंगे, तीसरा क्या है, जैसे मान लीजिए लिखा हो क्वेश्चन 320 का 6 मिक्स्ड ऑफ 1/4%। 1/4%। आप बता दीजिए 6 सही 1/4% का वैल्यू कितना होता है, बताया नहीं हमने, बताया, आप ध्यान दिए नहीं होंगे तो ध्यान देकर पीछे वीडियो रिवर्स करके आप देख लीजिए। ठीक है, कितना हो जाएगा, अब 6 सही 1/4% वैल्यू कितना हो जाएगा, 6 सही 1/4% का वैल्यू कितना होगा, या अगर आपको नहीं आ रहा है तो गुणा 6 चौके 24 से 25, तो 25 बटे कितना हो जाएगा 4, परसेंट हटे वैल्यू कितना हो जाएगा 100, 25 चौका 100, यानी कितना हो 4 चौक कितना हो जाएगा 16, 1/16 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1/16, तो इसका वैल्यू कितना हमने लिखवाया, 1/16 लिखवाया है। देखिए अब 320 का कितना हो जाएगा, अगर इतने के जगह पर, इतने जगह कितना लिखे 1/16, तो 1/16 कर दें तो 16 दूना कितना हो गया 32, 20 से कम कितना हो गया 20, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक, इस प्रकार से क्या करेंगे, अगर नहीं याद है तो 320 गुणे 6 6 24 1 25, 25 बटे कितना 4, हमने बताया परसेंट हटेगा नीचे कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा, तो 25 चौका 100, 4 और 32, 20 चौका 80, तभी कितना आया आपका 20 ही आया। ठीक है ना, तो इस प्रकार से क्वेश्चन क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे आप। इसी बेस पर कुछ और क्वेश्चन देखेंगे हम, क्या है, इसे आपका क्वेश्चन है 3100 का 19% का वैल्यू कितना होगा, 3100 का 19%। अब देखिए 19% कोई वैल्यू हमने लिखवाया नहीं, इसको लिखेंगे 3100 गुणे कितना 19 बटे परसेंट हटेगा तो कितना आ जाएगा 100 हो जाएगा, 2 शून्य से 2 शून्य हो जाएगा, तो 31 गुणे कितना 19 हो जाएगा। 19 से करना 19
हासिल कितना 1, 19 दिया 57, एक हासिल कितना 58, 589, ये पर क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है ना, 589। चलिए ये हो गया आपका। कुछ और देखेंगे, जैसे जैसे आपको कोई भिन्न दे दिया जाए, कुछ भिन्न दे दिया जाए कि उसको प्रतिशत में बदलिए। जैसे मान लीजिए कहीं आपको दे दिया जाए 3/4 को, ऐसे 3/4 को प्रतिशत में बदलिए। किसको? 3/4 को प्रतिशत में बदलिए। देखिए यहाँ पर, यहाँ लिख दे रहे हैं नोट में, नोट लिखे प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करते हैं। किससे? प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करते हैं। तो 3/4 है, 3/4 कितने गुणा करेंगे? 100 से। तो 100 से गुणा करेंगे तो क्या है परसेंट हो जाएगा। 4 से काटे कितना हो जाएगा? 25 का 100 और 25 कितना हो गया? ये 75%। क्या हो गया? 75%। ऐसे आपको कह दिया जाए 18/5 को, 18/5 को प्रतिशत बदलिए। तो 18/5 को, तो 5 गुणे कितना हो जाएगा? ये 100 हो जाएगा। 5 से 20 काट दे 20 हो जाएगा। तो 18 गुना 36 कितना हो जाएगा? ये 360 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 360% हो जाएगा। ठीक है, तो किसी संख्या कोई भिन्न दिया गया है, कोई भिन्न दिया गया है, अगर उसको किसी बदलना हमें प्रतिशत में, तो 100 से क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे, सिंप्लीफाई कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, चलेंगे। ये जो मैंने वहां बताने वाला था अब यहाँ बता रहा हूं। ठीक है, चेंज कर ले जाएंगे। किसी भी भिन्न को प्रतिशत में चेंज हो जाएगा? नहीं हो जाएगा? हो जाएगा ना, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए ये हो गया। ऐसा मान लेते हैं कि क्वेश्चन 15 और 30 का अनुपात ज्ञात कीजिए। 15 और 30 का अनुपात, अनुपात मतलब क्या होता है? बटा। तो देखिए बटा, तो 15 बटे कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। तो 15 करना 15 दूना 30, यानी 1/2, या इसको 1:2 भी लिख सकते हैं। कितना लिखेंगे? 1:2। ठीक है, सही बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ? सही बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ? आपको समझ में आ रहा है ना? तो समझ में आ रहा है तो आप लाइक कर दीजिए मेरी वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। आप मेरे साथ जुड़े हैं तो कुछ ना कुछ सीख के जाएंगे आप। ठीक है, तो अगर मैं एक और क्वेश्चन, अगर मैं कह दूं 45 और 75 का रेशियो निकालिए, रेशियो निकालिए, तो कितना? 45 बटे कितना हो जाएगा? 75। तो कितना हो जाएगा? 15 × 45, 15 × 5 = 75, 3/5 या 3:5। तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। किसी दो संख्याओं का अनुपात पूछ ले, दो संख्याओं का अनुपात पूछ ले, तो कितना हो जाएगा? 15 और 30 का अनुपात। हाँ, अब क्वेश्चन यहाँ से अब देखिए, थोड़ा आप इसी को कन्वर्ट करेंगे, इसी को थोड़ा आप कन्वर्ट करेंगे। अगर आपसे ये पूछ ले 15 और 30 का, 15 और 30 के अनुपात का, 15 और 30 के अनुपात को, 15 और 30 के अनुपात को प्रतिशत बदलिए। मैं यहीं पे चेंज कर दे रहा हूं, ऐसा आपको हो गया ना? ऐसा कर दूं कि 15 और 30 के अनुपात को प्रतिशत में बदलिए। तो क्या हो जाएगा आपका? तो 15 बटे कितना हो जाएगा? 30, और गुणे कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। काम तो वही होगा, लेकिन गुणा किससे होगा? 100 से, क्योंकि किसे बदलना है हमें? इस शब्द पे ध्यान देना, इस चिन्ह पर ध्यान देना है, प्रतिशत में बदलना है। तो 15 दूना 30, 2 कितना हो जाएगा? ये 50 हो जाएगा। ये टोटल कितना हो गया? 50%। अगर इसको बात कर ले हम, अगर इसको बात कर लें तो 45 बटे कितना हो जाएगा? ये 75 हो जाएगा, और गुणे कितना हो जाएगा? 100। यानी 45 और 75 को अनुपात में हो गया, और इस अनुपात को किस बदलना है? रेशियो बदलना है, यानी प्रतिशत में। तो 15 × 45, 15 × 5 = 75,
20 और 3 कितना हो गया आपका ये 60% हो गया। कितना हो गया 60% हो गया। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आया होगा। ठीक है, मैं आशा ऐसा करता हूँ कि आपको ये चीज समझ में क्या होगा, समझ में आया होगा। ठीक है ना। ठीक है, मैं और कुछ क्वेश्चन देखता हूँ। कुछ मैं अभी टेक्निकल वर्ड्स फंसाने वाला हूँ, देखिएगा अभी। जैसा या तो इसी को बोल दे जो आपको क्वेश्चन हमने बताया कि 15-30 का कितना प्रतिशत है। ऐसे देखिए सवाल दोनों वहां पर अंतर हो गया कि 15 और 30 का अनुपात को प्रतिशत बदल दीजिए, तो प्रतिशत में हमने चेंज कर दिया। अब यहाँ पर देखिए थोड़ा सवाल चेंजिंग हुआ कि 15-30 का कितना परसेंट है। अगर देखिए का लिखा है 15-30 का, किसका 15-30 का कितना परसेंट है। जो का है, देखिए का है ना यहाँ का 15-30 का, जो जिसके सामने जिसके वो चीज क्या होता है हमेशा बटे में होता है। किसमें होता है बटे में। 15 है, 30 का जो का है, जो का के बगल जो अंक या संख्या लिखा है वो क्या हो जाएगा अंश हर में हो जाएगा, गुणे इसको 100 कर दीजिए तो 15 दूना 30 कितना हो जाएगा ये 50, यानी 50% हो जाएगा। कितना हो जाएगा 50% हो जाएगा। अगर आपसे ऐसे कह दूं ये क्वेश्चन एम जी का या पी क्यू का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है। अब देखिए क्यू ये का लिखा है तो आपका पी ऊपर हो जाएगा, क्यू नीचे, गुणे कितना हो जाएगा 100। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इसी में अधिकतम या अधिकतर लोग कंफ्यूज होते हैं कौन सा ऊपर रहेगा कौन सा नीचे रहेगा। जिसके साथ का लिखा है वो नीचे रहेगा, बाकी सब संख्या ऊपर रहेगी। ठीक, चलेंगे, ये हो गया। अब कुछ क्वेश्चन लिखेंगे। अब देखिए कुछ क्वेश्चन क्या होगा हमारा, देखेंगे क्वेश्चन क्या होगा हमारा। रोहित के पास या रोहित की मासिक आय, रोहित की मासिक आय 32,000 रुपए है। कितना है रोहित की आय मासिक आय 32,000 रुपए है और वह 8,800 रुपए बचत करता है। क्या करता है बचत करता है। बचत प्रतिशत ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है बचत प्रतिशत। कोई रोहित है उसकी मासिक आय कितनी है 32,000 रुपए। कितना है देखिए शब्द को ध्यान दीजिएगा, शब्द पर ध्यान दीजिएगा। शब्द पर क्या हो जाएगा रोहित की मासिक आय 32,000 रुपए है और वह 8,800 रुपए बचत करता है, तो बचत प्रतिशत ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है बचत प्रतिशत। अब देखिए तो अगर मुझे बचत प्रतिशत ज्ञात करना है, इसका फार्मूला नहीं देखिए तो क्या हो जाएगा ये बचत बटे कितना हो जाएगा मासिक आय गुणे कितना हो जाएगा 100। ये इसका फार्मूला होता है। क्या होता है अब जितना कमा रहा है एक महीने में अगर 32,000 कमा रहा है तो टोटल 100% हो गया। वो कितना हो गया 100% होगा। बचा कितना रहा है 8,800 रुपए। कितने में से बचा रहा है 32,000 में से बचा रहा है ना, तो जितने में से बचा रहा है जितना बचा रहा है वो ऊपर और जितना मतलब जो टोटल आय है उसकी नीचे हो जाएगी। यानी इसका हो जाएगा ये तो हो जाएगा ये 8,800 बटे कितना हो जाएगा 32,000 गुणे कितना होगा ये 100%। बदलना है तो 2 शून्य से 2 शून्य काट दीजिए, 1 शून्य से 1 शून्य काट दीजिए। कितना हो जाएगा आपका हो जाएगा ये 88। 880 बटे कितना हो जाएगा 32। 4 8 32 हो जाएगा। तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 220 हो गया। कितना हो गया 220 और कटेगा 4 दूना 8, 4 पंचे 20, 4 पंचे 20। ठीक है तो यही होगा आपका ये
55/2%। कितना हो गया? 55/2, यानी 55/2 मतलब होगा 27.5%। कितना हो गया? 27.5%। यानी वो जो व्यक्ति रोहित है वो अपने टोटल आय का यानी 32,000 का हर महीने 27.5% बचाता है। कितना बचाता है? तो उसका बचत परसेंट कितना आ गया? बचत परसेंट कितना है? 27.5%। कितना आ गया? 27.5%। अगर आपसे प्रश्न में ये पूछा होता क्या पूछा होता? खर्च बताइए, खर्च परसेंट ज्ञात कीजिए। अगर ये 32,000 कमा रहा है, मंथली उसकी इनकम है, तो 8,800 बचा लेता है, तो खर्च कितना करता है? कितना अगर 8,800 बचा लेता है तो 32,000 में से 8,800 घटा दीजिए, जो आएगा उसका परसेंट निकाल दीजिए। या हम जानते हैं टोटल हमारे पास कितना होता है? 100% होता है। अब देखिए खर्च निकालेंगे, यहाँ पर खर्च कितना हो जाएगा? खर्च देखिए टोटल कितना है, जो टोटल इसकी इनकम कितनी है? 32,000 रुपए ने। हम परसेंट की बात करें तो टोटल जो इनकम है 100% है, तो 100% में से 27.5% बचा लेता है, तो खर्च कितना करता है? तो घटा दीजिए, 27.5% घटा देंगे तो कितना बचेगा आपका? बताइए, घटा कर बताइएगा कितना हो जाएगा आपका? ये 72.5%। कितना हो जाएगा? ये हो गया खर्च हो गया आपका। 27.5% बचा रहा है और खर्च कितना कर रहा है? 72.5%। या ऐसा ना करके तो इसको क्या करेंगे? आप 32,000 में से 8,800 घटा दीजिए, जो घटाने पे आएगा वैल्यू ऊपर हो जाएगा, तो यह आएगा 32,000 गुणे 100। सॉल्व कर देंगे तभी आप यही आएगा। ठीक है ना? ये क्वेश्चन समझ आया कि नहीं आया? और एक क्वेश्चन पे बढ़ेंगे हम। और एक क्वेश्चन हमारा क्या है? जैसे एक विद्यालय में क्वेश्चन है, एक विद्यालय में 1200 विद्यार्थी हैं। 1200 विद्यार्थी हैं, जिनमें इस विद्यालय में 780 लड़के हैं। 780 लड़के हैं, तो लड़कियां कितने प्रतिशत हैं? आपका ये क्वेश्चन यही है। हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है? एक विद्यालय में 1200 विद्यार्थी हैं, तो देखिए सॉल्यूशन में क्या? कुल विद्यार्थी 1200, लड़के कितने हैं? 780। देखेंगे कुल विद्यार्थी 1200 हैं, कुल विद्यार्थी कितने हैं? 1200 हैं, और लड़के कितने हैं? 780। और पूछा क्या है? लड़कियां कितने परसेंट हैं? अगर लड़कों का परसेंट पूछा होता है, लड़कों का परसेंट, तो क्या हो जाता? लड़के बटे, यानी हो जाएगा आपका ये 780 बटे कितना? 1200 गुणे 100 हो जाता। अगर लड़कों का परसेंट पूछा होता तब, लेकिन क्या पूछा है? लड़कियों का परसेंट पूछा है। क्या पूछा है? लड़कियों का। तो ऐसे कर दीजिए, पहले आप ही निकाल दीजिए लड़के कितने परसेंट हैं। चलिए देखिए, लड़के कितने हैं? 780 बटे कितना? 1200 गुणे कितना? 100। कटेगा, एक 0 से 0 कटेगा, नहीं कटेगा। तो अगर आपका होगा 78 बटे ये 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएगा। आपका बचेगा कितना? आपका बचेगा 780 बटे कितना? 780 बटे 12%। तो 12 छक 72। इसको देखिए, अगर हम 780 को काटेंगे 12 से, तो 12 छक कितना? 72 6 78। 12 छक 72
12 6 72। देखिए 72, 78 में से 72 निकालेंगे 6 बचेगा यानी 60, तो 12 पंचे हो गया 60, यानी कितना हो गया ये आपके 65% क्या हो गए, लड़के हो गए। ध्यान दीजिएगा 65% कितने हो गए, 65% लड़के हो गए। कितने हो गए, 65%। जब लड़कों का हमने परसेंट निकाला, अब लड़कियां कितनी है, अब देखिए कुल कितने हैं 100, कुल कितना होता है 100%, यानी लड़कियां लड़के कितने 100% में से 100% में से 65% घटाएंगे, कितना बचेगा 35%। कितना बचेगा 35% कितनी है, लड़कियां हैं। ध्यान दीजिएगा 35%। ये तो आपका हो गया, ये लड़कों का परसेंट निकाल दीजिए और लड़कों टोटल 100 में से निकाल दीजिए और तो आपकी क्या आ जाए, लड़कियां आ जाएंगी। या ये ना करके तो ऐसा कर दीजिए 1200, कुल लड़के कितने हैं, कुल लड़के 1200 हैं, लड़के कितने हैं 780 780 780। अब 1200 में से 700 से निकालेंगे 0 2 7 4 11 420। लड़कियां कितनी होंगी, लड़कियां 420 लड़की। देखिए तो अगर ये 1200 विद्यार्थी है, कुल विद्यार्थी चाहे लड़की हो चाहे लड़का, तो 1200 है, तो 1200 में से 780 लड़के हैं, तो लड़कियां कितनी है 420, तो 420 बटे कितना हो गया 1200 गुणे कितना 100, काट दीजिए 6 दूनी 12 6 7 42, 2 से काट दे कितना होगा 35, यानी कितना होगा ये आपका ये 35%। कितना होगा ये 35%। तो उस विद्यालय में 35% लड़कियां हैं, ये आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। 35% क्या है, लड़कियां हैं। ये आपका आसान सा क्वेश्चन, ठीक है। अब धीरे धीरे मैं आपका लेवल हाई करूंगा, ध्यान दीजिएगा। समझ में आ रहा है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और क्वेश्चन को ध्यान से नोट करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन लिखेंगे। रोहन की मासिक आय, रोहन की मासिक आय 6000 रुपये है। कितना है 6000 रुपये है। उसने वह 1500 रुपये घर का किराया 1200 रुपये बच्चों की शिक्षा पर वह 1800 रुपये भोजन पर खर्च करता है। भोजन पर खर्च करता है। बचत प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए रोहन है, क्या है रोहन उसकी जो रोहन है वो व्यक्ति क्या कर रहा है, एक महीने में 6000 कमा रहा है। कितना कमा रहा है 6000, और 1500 रुपये क्या कर रहा है, घर का किराया दे रहा है। 1500 रुपये घर का किराया, 1200 रुपये बच्चों की शिक्षा पर, उसकी बच्चों की पढ़ाई लिखाई खर्च कर दे रहा है। और 1800 रुपये क्या कर दे रहा है, वो भोजन में खाने पीने में खर्च कर दे रहा है। तो उसका बचत निकालना है। देखिए क्या निकालना, जो निकालना है वही। देखिए कितना है टोटल खर्च कितना कर रहा है। देखिए 1500 खर्च कर रहा है, 1200 15 12 कितना हो गया 27, और 27 18 कितना हो गया 4500। कितना हो गया 4500। अब इतना बड़ा नहीं करना, तो ऐसे अगर आपको प्रश्न मिलता है तो जोड़ लीजिए 12
15 12 27 18 कितना हो गया 45। 45 रुपए खर्च हो गया। कितना हो गया 45 रुपए खर्च हो रहा कितने पर 45 रुपए खर्च हो रहा कितने पर 6000 पर। इसका परसेंट निकाल दीजिए। 200 से 200 कट गया, 100 से 100 कट गया, यानी 45 बटे कितना हो गया 450 बटे कितना 6, कितना हो गया ये परसेंट हो गया 6 सत्ते 42, 3 45, 6 सत्ते 42 और 3 45 6 पंचे 30, यानी कितना होगा 75% क्या कर रहा है व्यक्ति वो 75% खर्च कर दे रहा है। और बचा कितना रहा है हमने अभी क्या क्या खर्च निकाला, हमने खर्च का परसेंट का हमने बचत नहीं निकाला है। अगर बचत निकाला होता तो 6000 में से 4500 घटा देते 1500 बचता हमारा। वो 1500 बटे कितना हो जाता हमारा 1500 बटे कितना हो जाता हमारा 1500 बटे कितना हो जाता 6000 हो जाता। तो हमने तो उसका बचत निकल जाता। लेकिन हमने क्या कहा तो 15 12 27 18 कितना हो गया 45। 45 तो खर्च कर दे रहा है 6000 में से, तो 4500 बटे 6000 गुणे 100 हम निकाल दें तो 75% उसका क्या आ गया ये खर्च आया। क्या आया ये खर्च आ गया। क्या आ गया खर्च। अब बचत निकाल दीजिए। टोटल कितना होता है ये परसेंटेज वैल्यू होगी ना, तो टोटल कितना होता है 100%। 75% बराबर कितना 25%। क्या होगा ये 25%। तो इसका जो बचत आया कितना आया 25% आया। ठीक है ना। मुझे आशा कि आपको ये चीज समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक विद्यालय में लड़के व लड़कियां 450 व 350 है। 450 व 300 है। 450 व 300 है। एक विद्यालय में लड़के व लड़कियां कितनी है 450 व 300 है। 10% लड़के 10% लड़के व 20% लड़कियां विद्यालय छोड़ दी या विद्यालय छोड़कर चली गई छोड़कर चले गए तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी चले गए। ध्यान दीजिएगा। कह रहा है एक विद्यालय है जिसमें लड़के कितने हैं 450 और लड़कियां कितनी है 300। यहां लिख दे रहे हैं बी फॉर बॉय जी फॉर गर्ल। तो कितने हैं 450 और कितने हैं 300। कितने हैं 300 लड़कियां हैं। लड़कों की संख्या 450 लड़कियों की संख्या 300। कह रहा है जिसमें 10% लड़के 10% इसके 10% और इसके कितने 20% छोड़ के चले गए। तो इसका 10% कितना हो जाएगा। इसका 10% देखेंगे 450 गुणे 10 बटे 100 100 से 100 कटे कितना आ जाएगा ये 45 आ जाएगा। अब ये कितना है 300 का 20% निकालेंगे तो 0 0 कटेगा कितना हो जाएगा ये 300 कितना हो गया ये 60। कितने हो गए 60। ध्यान दीजिएगा। तो अगर हम 450 का 10% निकालते हैं तो 45 आता है और 300 का 20% निकालते हैं तो 60 आता है। अब देखिए 45 विद्यार्थी ये और 60 विद्यार्थी ये क्या करे छोड़ के चले गए। कितने विद्यार्थी छोड़ कर चले गए उनका परसेंट निकालना है। तो 45 और 60 छोड़ के जा रहे हैं तो 45 60 कितना हो गया 105। कितने में से अब देखो कितने विद्यार्थी हैं
300 450 कितना हो गया ये 750 गुणे कितना 100, एक शून्य से एक शून्य कटेगा, नहीं कटेगा, कटेगा। 15 पचे 75, 15 सत्ते 105, 5 दुनाई 10, 7 दुना 14% विद्यार्थी विद्यालय छोड़कर चले गए। ठीक, कितने परसेंट? अब देखिएगा यहाँ पर टोटल लड़के 45, लड़कियां लड़के 450, लड़कियां 300, तो 10% लड़के और 20% लड़कियां विद्यालय छोड़कर चली जाती हैं। तो कितने प्रतिशत बच्चे विद्यालय छोड़कर गए? तो हम 450 का 10%, 300 का 20%, 60 आया, 45 आया, दोनों जोड़ 105 हो गया। 105 बटे कितना हो गया? तो 105 बटे 75, 45, 450 और 300, 750 हो गया, हम निकाल दिया। तो 14% बच्चे विद्यालय छोड़कर चले गए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब इसके बाद हमारा जो है धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल बढ़ेगा। जैसे एक क्वेश्चन है, एक दुकान में भारतीय व चीनी, एक दुकान में भारतीय व चीनी, वो चीनी नहीं, चीनी मतलब चीन वाले, खिलौनों की संख्या का अनुपात 2:3 है। एक दुकान में भारतीय व चीनी खिलौनों की संख्या कितनी है? 2:3 है। 2:3 है तो 20% भारतीय तथा 40% व 40% चीनी खिलौने खराब है। क्या है? खराब है। तो कितने प्रतिशत खिलौने खराब है? ठीक है, तो कितने प्रतिशत खिलौने खराब है? देखेंगे, सवाल को ध्यान से पढ़ना है। बहुत ही अच्छा मतलब क्वेश्चन है। धीरे धीरे क्वेश्चन को हाई करेंगे, देखिएगा। और जितनी प्रैक्टिस सेट आप ज्यादा नहीं, आप क्या करें, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस लगाइएगा। क्या लगाएंगे? प्रैक्टिस सेट हल करिए, तो आप देखिए क्या जो हमने पढ़ाया है क्या उस टाइप के क्वेश्चन आपको मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं। प्रीवियस वगैरह लगाइए जो भी है। तो क्या करा, एक दुकान में भारतीय व चीनी, भारतीय मतलब इंडियन, चीनी मतलब चाइनीज, खिलौने संख्या कितनी है? 2:3 कितना है? 3 के अनुपात में है। कितनी है? 2:3 में। अब क्या करा है, देखिए जब इसमें यहाँ पर कितना है, अगर इंडियन 2 खिलौने हैं, भारतीय 2 खिलौने हैं, इंडियन के खिलौने 2 हैं और चाइनीज खिलौने कितने हैं? 3, तो टोटल कितना हो गया? टोटल होगा कितना? टोटल 5, 3 2 कितना हो गया? 5। कुल कितने खिलौने? 5 खिलौने। अगर भारत के पास 2 खिलौने हैं और चाइनीज के पास 3 खिलौने हैं, कुल खिलौने कितने हो गए? 5 हो गए। कितने हो गए? 5 खिलौने। कह रहा है 20%, यानी 20% भारतीय, 40% चीनी खिलौने खराब हैं। तो 40% मतलब क्या करेंगे आप बताइए? तो अगर हम अब कर रहा है, एक 2 खिलौने हैं, 3 खिलौने, टोटल कितना हो गया? 5 हो गया। अगर मैं ऐसा कर देता हूं थोड़ा, अब अपने सवाल को सरल बनाने के लिए, अगर 2 का हमने 20% निकालेंगे, 3 का 40% निकालेंगे तो 10 मलों में जाएगा। आंसर तब भी हमारा वही आएगा। तो इसको चाहे हम 10 गुना बढ़ा लें, चाहे 20 गुना बढ़ा लें, तो चाहे 100 गुना बढ़ा लें, तो उसके आंसर में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। थोड़ा आसानी के लिए, मतलब थोड़ा सवाल को आसान बनाने के, 2 को हम 20 कर देते हैं, 3 को कितना कर देते हैं? 30, और 30 20 कितना होगा? ये भी तो हो गया। जहां 2 खिलौने थे, 3 खिलौने थे, 5 हो गए, ये 20 हमने थोड़ा सा सवाल को आसान बनाने के लिए 1 शून्य बढ़ा दें, 2 शून्य बढ़ा दें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो 20 हो गया, 30 हो गया, टोटल कितना हो गया? 50 हो गया। अब देखिए इसका
कह रहा है भारतीय खिलौने, अगर इसका हम 20% निकालेंगे, देखेंगे 20 का 20%, परसेंट हटेगा बटे 100 कट जाएगा, 2 दूना कितना हो गया, ये 4 हो गया, कितना होगा 4। अब 30 का कितना कराइए 40%, कितना करा है 40%, 40 अगर 30 का अगर हम 40% निकालेंगे 0 0 4 पे कितना हो गया, ये 12, कितना हो गया 12, कितना हो गया 12। अब 4 खिलौने किसके, 4 खिलौने भारत के, भारतीय, और 12 खिलौने किसके, चाइनीज के। ये तो खराब है, खराब है, कितने में से, कितने में से खराब है बताइएगा। तो टोटल कितने हो गए, ये 16 हो गए, 12 कितना हो गया 16। देखिए 30 20 50 कुल 50 है, जिसमें से 4 ये खराब है, 12 ये खराब, 12 कितना हो गया 16, 16 टोटल कितने हैं 50 है, और खराब कितने हैं 50 है, कितने हैं 50, सॉरी मतलब टोटल कितने हैं 50 और खराब कितने हैं, ये होगा खराब, खराब खिलौने 16 खिलौने खराब हैं, तो इनका प्रतिशत कितना हो जाएगा 16/50 गुणे कितना हो गया 100, 50 गुना 100 गुणा कर दीजिए, 16 गुना 32% हो गया। ये आपका सवाल अगर आपको यक्स वक्स मान के लगाएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, लगेगा भी नहीं आसान से, और बुरा भाग कैलकुलेशन लंबा हो जाएगा, हमें का नहीं लगने को तो लगेगा, लेकिन बुरा भाग उसका कैलकुलेशन बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से तो हमने आज यहाँ तक कुछ क्वेश्चन देख लिया, और जो हमको स्टार्टिंग में जो मतलब जो हमने बताया था कि 420 का 14 से 2/7%, उसी के में अंतर्गत हमको क्वेश्चन तो छोटा छोटा और क्वेश्चन तो ये बता देना था, उसको देख लीजिए क्या है कैसे है, देखेंगे क्या है उसमें, क्या है क्वेश्चन को, जैसे क्वेश्चन क्या है, एक संख्या का 3/7, एक संख्या का 3/7 भाग उसके 40% से 12 अधिक है, वह संख्या ज्ञात कीजिए, एक संख्या का 3/7 भाग उसके 40% से कितना है 12 अधिक है, तो उसका संख्या ज्ञात कीजिए, और उसका 60% क्या होगा। चलिए एक संख्या का 3/7, अब देखिए मुझे वो संख्या का, एक संख्या का 3/7 मुझे नहीं पता वो संख्या कितनी है, तो मानव संख्या कितनी यक्स है, मानव संख्या कितना है, संख्या कितना यक्स है, यक्स का एक संख्या का माना एक संख्या यक्स, देखिए का माना एक संख्या कितना यक्स, ये पूरा संख्या कितना एक्स का मतलब गुणा 3/7, तो एक संख्या का 3/7 भाग उसके मतलब किसके, इस संख्या के, जो संख्या हमने माना है, एक संख्या का 3/7 भाग उसके मतलब किसके, संख्या के, यक्स गुणे 3/7, तो उसके यानी संख्या यक्स के 40% से कितना अधिक है, अगर कम है तो घटा देते हैं, अधिक है तो जोड़ देते हैं, क्या है जोड़ देते हैं। चलिए ठीक है, तो ये होगा आपका 3/7, इसका गुणा कर 3/7 एक्स, ये देखिए ये कितना है आपका यक्स गुणे कितना 7, इसको इधर ले आएंगे तो माइनस कितना हो जाएगा 40, यक्स गुणे कितना हो जाएगा आपका 40% बराबर कितना हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा। अब आपका 3x बटे कितना 7, अब देखिए परसेंट हटे बटे कितना हो जाएगा, ये 100, तो 40x बटे कितना हो जाएगा आपका, ये 100 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 100 बराबर कितना 12 हो गया। तो यहाँ पर कुछ कर दिया जाए, 0 से 0 काट दीजिए, कट गया, सॉल्व करेंगे तो आपका बचेगा यहाँ पर 3x/7 -4x बटे कितना 10 हो गया,
बराबर कितना 12, 2 गुना 4 पर कोई दिक्कत नहीं है, गुणा करिए 10 दिए 30x, 10 दिए कितना हो गया ये 30x, 7 चौक कितना हो गया 28, 28x बटे 10 सत्तर कितना हो गया 70 बराबर कितना 12, और 30 में से 28 निकालें कितना बचेगा 2x बटे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 70 बराबर कितना ये 12, 2 छक कितना हो गया 12, तो इधर चला जाएगा तो 70 का 6 में गुणा, तो जो 6 गुणे हो जाएगा आपका 70, 6 सत्ते 42 यानी 420, कितना हो गया 420। देखिए वो संख्या कितना है 420, आप कह रहा है तो संख्या 420 वह संख्या कितना आ गया, जो संख्या हमने माना वो 420 आया, और कह रहा है उसका कितना परसेंट 60%, निकाल दीजिए यहाँ पर 420 का 60% या 420 का 60 बटे कितना 100, 1 0 0 ये कर गया, तो 42 गुणे कितना 6 गुणा गए 6 गुना 12 1 और 6 6 24 25 252, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो इस प्रकार से सवाल को आपको ध्यान से रीड करना है और क्या करना है आपको लगाना है, ठीक है। तो मैं आज यहीं पर आप खत्म करता हूं ये अपना टॉपिक। तो इसी के आगे मैं और इससे अदर क्वेश्चन लेवल के हाई लेवल के क्वेश्चन जो आपके परीक्षा के दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है। तो आप हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, हाँ, और सुनिए अगर अच्छा लगता है तो आप मुस्कुराते हुए आप सब्सक्राइब कर दीजिए, और अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए, और क्या करिए हमारे बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि इसकी सूचना सबसे पहले आपको मिले। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।